स्वागत है आप सभी का बहुत बहुत। सभी प्रिय दर्शकों को देव दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम देव दीपावली के विषय में इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। एक तो दीपावली जो होती है अमावस्या, कार्तिक अमावस्या को, तो मनुष्यों की दीपावली कार्तिक कृष्ण अमावस्या को होती है। उसके ठीक 15 दिन बाद कार्तिक पूर्णिमा को देवताओं की दीपावली होती है। तो देवताओं की दीपावली जो होती है, इस दीपावली का क्या महत्व है? इसका बहुत बड़ा महत्व है। इस दिन देवता जो है स्वर्गलोक में देवता लोग दीपावली मनाते हैं, और हमारे काशी यानी वाराणसी में जो है देव दीपावली का उत्सव बहुत जोर शोर से मनाया जाता है। इस दिन देवता लोग जो है दीपावली का पर्व मनाते हैं, और इसके पीछे वैसे तो कई सारे कारण हैं कि क्यों देव दीपावली मनाई जाती है। देवता लोग मनाते हैं 15 दिन बाद। भगवान शंकर ने त्रिपुरासुर राक्षस का वध किया, तो त्रिपुरासुर का वध करने के पश्चात जो देवताओं ने प्रसन्नता व्यक्त की, प्रसन्नता जो जाहिर की, दीप जला करके, गंगा के तट पर दीप जला करके एक उत्सव मनाया। तो वही जो है कालांतर में देव दीपावली के नाम से जाना जाता है। और प्रत्येक वर्ष जो है दीपावली के दिन वहाँ पे देवताओं के लिए दीपोत्सव मनाया जाता है, दीप जलाया जाता है। तो वीडियो के माध्यम से मेरा कहने का जो अर्थ है कि इस दिन हमें भी, जैसे मनुष्यों की दीपावली पे तो हम जैसा भी परंपरा हमारी चली आ रही है, परंपरा अनुसार पर्व को मनाते हैं, लेकिन देव दीपावली के दिन भी हमें अपने घरों में भी दीप जलाने चाहिए और दीप जला करके इस उत्सव को मनाना चाहिए। और ख़ास करके इस दिन अगर गंगा के तट पर जा कर के दीपदान किया जाता है तो बहुत ही अमोघ पुण्य प्राप्त होता है, और देवता भी प्रसन्न होते हैं, साथ में गंगा जी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो इस दिन अगर संभव हो तो गंगा नदी के तट पर या और अन्य किसी पवित्र नदी के तट पर जा कर के संध्या के उस समय दीपदान करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान शिव की, माँ गंगा की और साथ में लक्ष्मी जी और विष्णु भगवान की एक साथ कृपा प्राप्त होती है। क्योंकि देवों के जो देव हैं आदिदेव भगवान शंकर, और देवों में जो श्रेष्ठ हैं वो भगवान विष्णु। तो इसलिए देवताओं के भी जो आराध्य हैं उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए देव दीपावली मनाए। तो कई लोग इस दिन जा कर के, वैसे तो आप एक दीपदान करें, एक से अधिक दीपदान करें, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हो तो उतना दीपदान कर सकते हैं। कई लोग एक वर्ष पर्यंत, जो एक वर्ष में जितने दिन होते हैं 365 दिन होते हैं, तो 365 दीपदान करते हैं। और ऐसा करने से, एक दिन के करने से पूरे वर्ष का पुण्य प्राप्त होता है। साथ ही जो कार्तिक का व्रत नियम आदि है, जैसे जो पूरे कार्तिक महीने में प्रातः स्नान करते हैं, उनका जो नियम संयम है वो इस दिन से, पूर्णिमा के दिन से समाप्त हो जाता है। और पूर्णिमा तिथि वैसे भी अपने आप में सबसे श्रेष्ठ तिथि होती है, वो भी कार्तिक की पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा के बाद कार्तिक की पूर्णिमा आती है। तो शरद पूर्णिमा को जैसा कि बहुत ही श्रेष्ठ माना गया है, और उस दिन ये भी माना गया है कि उस दिन माँ लक्ष्मी का प्राकट्य होता है शरद पूर्णिमा के दिन। तो और एक महीने बाद ये पूर्णिमा पड़ती है, तो देवता एकादशी को सभी देवता जो है देव उठान होता है, देवता लोग शयन से जगते हैं। भगवान विष्णु अपनी जो निद्रा है, निद्रा से जागृत होते हैं, योग निद्रा से जागृत हो जाते हैं। तो उसके 4 दिन बाद ये पूर्णिमा का पर्व होता है। तो पूर्णिमा तिथि वैसे भी अपने आप में श्रेष्ठ है। अगर किसी की कुंडली में चंद्रमा से संबंधित कोई दोष है, या चंद्रमा पीड़ित है, चंद्रमा नीच का है,
या किसी के पास ऐसी स्थिति हो रही है कि कर्ज की स्थिति बन रही हो, माता लक्ष्मी जी की कृपा न प्राप्त हो रही हो, उसका रोजगार व्यवसाय न चल रहा हो, तो उसे पूर्णिमा के दिन व्रत आदि जो भी नियम संयम है वो करने चाहिए। और अगर कार्तिक पूर्णिमा के दिन वो करता है, दीपदान आदि करता है और संध्या के समय उदित हुए चंद्रमा को अर्घ्य देता है, तो ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होती, साथ में चंद्रमा का दोष भी समाप्त हो जाता है और भगवान विष्णु और शिव की भी कृपा प्राप्त होती है। और देव दीपावली का दिन तो अपने आप में श्रेष्ठ है ही है, क्योंकि इस दिन देवताओं की दीपावली है। तो इस दिन भगवान विष्णु का, भगवान शिव का, साथ में लक्ष्मी जी का और माँ गंगा की भी पूजा। इस दिन गंगा स्नान करने का महत्व तो है ही, जैसा कि सभी पूर्णिमा तिथियों में होता है। स्नान दान का तो विशेष महत्व होता ही है। और इस दिन चंद्रमा को अर्घ्य दे करके, जैसे धन संबंधी समस्या मैंने बताया कि अगर रोजगार व्यवसाय की परेशानी, आर्थिक परेशानी है, कर्ज की स्थिति है, तो वो सब दूर हो जाती है। और चंद्रमा का दोष किसी प्रकार से अगर कुंडली में हो तो समाप्त हो जाता है। तो इस दिन ज़रूर जो है विष्णु भगवान से संबंधित या माँ लक्ष्मी से संबंधित, जैसे पुरुष सूक्त है, लक्ष्मी सूक्त है, श्री सूक्त आदि का पाठ करना चाहिए। हो सके तो जैसे मैंने बताया कि संध्या के समय गंगा आदि पवित्र नदियों पे दीपदान करना चाहिए। ऐसा करने से मन इच्छित वर की प्राप्ति होती है और माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि जब विष्णु भगवान की कृपा होगी तो स्वाभाविक रूप से माता लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त हो जाएगी। इस बार जो देव दीपावली है 5 नवंबर को पड़ रही है, बुधवार के दिन पड़ रही है। उसी दिन व्रत भी होगा। कई बार व्रत जो है एक दिन पहले हो जाता है, चतुर्दशी वेद में होता है, और कई बार ऐसा नहीं हो पाता है। चतुर्दशी तिथि जब अधिक होती है, उसकी समयावधि ज़्यादा होती है, तो इससे उसी दिन जो है व्रत और स्नान दान आदि होता है। 5 नवंबर बुधवार को पड़ रही है। बड़ा सुंदर योग भी बन रहा है दीपावली पर। इस बार बहुत अच्छे अच्छे योग बन रहे हैं, जिससे कई राशियों को लाभ भी होगा। तो यथासंभव उससे संबंधित नियम संयम व्रत आदि जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।